तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान करीम ने मर्द को औरत का लिबास करार दिया और औरत मर्द का लिबास होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी मोहब्बत है। आप देखिए, इंसान को अपने लिबास की बड़ी ज़रूरत होती है। बरादरान इस्लाम, इसलिए अल्लाह ने औरत को मर्द का लिबास करार दिया है और मर्द को औरत का लिबास करार दिया है। आयत करीमा में निहायत ही मोहब्बत है, निहायत ही अल्लाह पाक मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। बरादरान इस्लाम, ये शादी का जलसा है। सबसे ज़्यादा बड़ी फरहत और मसरत मुझे इस बात की हो रही है कि हमारे नाज़िम भाई और उनके बरादरान ने, उनके अहले खाना ने मिलकर शादी की मुनासबत से जलसे को सजाया। वरना तो आजकल तो ये हो रहा है कि जब शादियाँ होती हैं तो किस कदर खुराफात होती है। आप देख रहे हैं कि शादी जब होती है या अकीके का प्रोग्राम होता है या बरादरान इस्लाम बच्चे की वलादत होती है, खास कर जब लड़कों की वलादत होती है, किस कदर खुराफात मचाई जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादियों के अंदर तो 95% यह माहौल बन चुका है कि जब तक डीजे नहीं बजाए जाते, जब तक गाने नहीं बजाए जाते, हमारे नौजवान ये समझते हैं कि शायद निकाह की रस्म मुकम्मल लगी होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं कि आज जब शादी होती है तो हमारे मुसलमान भाई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फाहिशा औरतों को बुलाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी रात डांस होता है। सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करते बल्कि शराब भी पी जा रही है। सारी रात नौजवान शराब पीते हैं, गंदी औरतों के साथ डांस करते हैं, फाहिशा औरतों के साथ डांस करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ यही नहीं है, नौजवान जो दूल्हा के जो अजीज होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो भाई होते हैं, जो दोस्त होते हैं, सिर्फ उनका ही ये अमल नहीं होता बल्कि मेरे दोस्तों देखने में ये आ रहा है कि आज खुद दूल्हा फाहिशा औरतों के साथ डांस करता है। सारी रात गुजर जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूल्हा जो नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहा है, सारी रात रंडियों के साथ डांस करता है, फाहिशा औरतों के साथ नाचता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शराब पीता है, सारी रात गुजर जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जब दिन आता है, अल्लाहु अकबर, जब बारात तैयार होती है, दूल्हा के सर पर जब सेरा सजाया जाता है, फिर वही खुराफात शुरू हो जाती है। दुल्हन के मकान की तरफ बारात जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखते होंगे मेरे नौजवानों, मेरे इस्लामी भाइयों, DCM पर बहुत सारी कारों पर, बहुत सारी बरादरान इस्लाम गाड़ियों पर डीजे को बांध दिया जाता है। डीजे बजते हुए जाते हैं, बाजा बजता हुआ जा रहा है दुल्हन के मकान की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुल्हन के मकान पर बाजा बजाया गया, अल्लाहु अकबर, गाना बजाया जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नशे में चूर हुआ पड़ा है नौजवान और डांस हो रहा है दुल्हन के मकान पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसका नतीजा देखो। अल्लाहु अकबर, जब आती है निकाह की महफिल, जब निकाह का वक्त आता है, हजारों लोग निकाह की महफिल में जमा होते हैं। न जाने कितनी बस्ती के लोग, न जाने कितने शहरों के लोग निकाह की महफिल में जमा होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं। मौलाना असरार साहब आए, निकाह की दावत दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब आते हैं और इमाम साहब निकाह की महफिल में दूल्हा से कहते हैं, भरा मजमा होता है कि दूल्हा मियाँ जरा कलमा शरीफ तो पढ़ लो। पहला कलमा शरीफ पढ़ाया गया, नादान के पहला कलमा भी याद नहीं है। इमाम साहब ने कहा कि दूसरा कलमा सुनाओ, दूसरा कलमा भी याद नहीं है, तीसरा कलमा भी याद नहीं है, ईमान मुजमल भी याद नहीं है, ईमान मुफस्सल भी याद नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दूल्हा है, दूल्हा जो नबी की सुन्नत को अदा करने जा रहा है, उसको कलमा शरीफ भी याद नहीं है। ये फकी दूल्हा है जो सारी रात डांस करता रहा, शराब पीता रहा, रंडियों के साथ नाचता रहा, डीजों की धमक पर नाचता रहा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी रात का नाचने वाला दूल्हा अगर 10 मिनट निकाल कर मस्जिद के इमाम के पास चला जाता, कलमा शरीफ याद कर लेता, ईमान
मुजमल याद कर लेता, ईमान मुफस्सल याद कर लेता, और निकाह की महफिल में जब नबी का कलमा पढ़कर सुनाता, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इज्जत अता कर देता, उसके बाप को भी इज्जत अता कर देता। नारे तकबीर, आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये आज हमारे नौजवानों का हाल है। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, समझे ना। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ, कुछ ऐसी महफिल निकाह में शिरकत करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने ही निकाह पढ़ाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दूल्हा से कहा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, बाखुदा बता रहा हूँ कि हुरूफे हिजाइया के साथ उसको कलमा पढ़ाना पड़ा, यानी हिज्जे करा करा के कलमा पढ़ाना पड़ा। पढ़ो ला इलाहा, तो ला इलाहा कहने की भी उसके अंदर सलाहियत नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज हमारे नौजवानों का हाल है, ये आज हमारे इस्लामी भाइयों का हाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, ये आज का नौजवान है कि मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करने जा रहा है, अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए जा रहा है। लेकिन आज मेरे मुसलमान भाई को कलमा शरीफ याद लगी है, ईमान मुजमल याद लगी है। अरे मुसलमान, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तुम अपनी तारीख को भूल गए। अरे मुस्तफ़ा के सहाबा देखो, अल्लाह अकबर। मुजाहिदीन इस्लाम की शान तो देखो। अरे नबी के गुलामों की शान ये रही है कि नबी के गुलाम खुद भी कलमा पढ़ते थे और दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। नबी के गुलामों की शान लगी है कि नबी का गुलाम, ये नौजवान जमात, इन्होंने खुद भी कलमा पढ़ा और दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी कर लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी के ज़िम्ने मुझे तारीख की एक बड़ी छोटी सी बात याद आ गई। कोई लंबा चौड़ा वाक़या नहीं है, बड़ी मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने पेश करता चलूँ कि नबी के ग़ुलामों की शान ये रखी है कि खुद भी कलमा पढ़ते थे और दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया करते थे। सईद भाई, हमारे सईद अत्तारी साहब क़िबला मुबल्लिग़ दावत इस्लामी है, माशा अल्लाह, बड़ा अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। बड़ी जल्दी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अपने दत्तपुर के इलाके में। असीसान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी के गुलामों की शान ये होती है। मेरे नौजवानों, कान खोल कर सुनो, बरातरान इस्लाम, अपने अंदर ईमान की हरारत पैदा करो, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत, ईमान की हलावत पैदा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीना तैयबा की सरजमीन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक यहूदी बस्ती है मदीना तैयबा की सरजमीन पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन यहूदी बस्ती में एक बड़ी हसीन और जमील औरत रहा करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को बड़े हुस्न जमाल से नवाजा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कभी उस औरत का गुजरना, उस खातून का गुजरना जब कभी रास्ते से होता तो यहूदी लड़के उसको परेशान करते थे, उसको छेड़ा करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि रात जब छाती है, मगरिब के बाद, नमाज मगरिब के बाद जब रात का अंधेरा आम हो गया, छा जाता है, अल्लाह अकबर, वो यहूदिया औरत किसी काम से निकलती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहूदिया औरत जब किसी काम से निकली, चार यहूदी नौजवान आते हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, नंगी तलवारें। उन चारों यहूदी लड़कों ने उस यहूदिया औरत को चारों तरफ से जकड़ लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस यहूदिया औरत की इज्जत को लूटना चाहते हैं। अनकरीब था कि उसकी इज्जत को लूट लिया जाता। अल्लाह अकबर। वो यहूदिया औरत चीखने लगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस यहूदिया औरत ने कहा था, ऐ लोगों आओ, मेरी इज्जत को बचाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस यहूदिया औरत की आवाज फसाओं में गूंजती हुई जब उस औरत के, उस यहूदिया औरत के भाई के कानों से टकराई। भाई ने देखा ये मेरी बहन की
आवाज है। इस्लाम की तारीख में आता है कि जब उसने अपने घर के दरवाजे को खोल कर देखा तो देखता क्या है कि मेरी बहन 4 यहूदियों के चुंगल में फंसी हुई है, उनके हाथ में तलवारें है। बरातरान इस्लाम डर गया, दरवाजे को बंद कर लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस यहूदी औरत ने आवाज दी, ए मेरी यहूदी कौम आओ, मेरी इज्जत को बचाओ, तुम्हारी ए मेरी यहूदी कौम मेरी इज्जत को बचाओ। बरातरान इस्लाम यहूदियों ने देखा कि कोई औरत आवाज दे रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब देखा कि 4 यहूदी है, उनके हाथों में तलवारें है, समझ गए अगर हम इसको बचाने जाते हैं हमको जमीन पर ढेर कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। बरातरान इस्लाम उन सब ने अपने अपने दरवाजों को बंद किया, अपनी जान को महफूज किया। बरातरान इस्लाम यहूदी औरत मायूस हो जाती है, अल्लाह अकबर, उसकी जान को कोई बचाने नहीं आया, उसकी इज्जत को कोई बचाने नहीं आया। अन करीब था कि उसकी इज्जत को लूट लिया जाता। असीसान मिल्लत इस्लामिया, उस यहूदी औरत ने कहा था, उस यहूदी औरत के दिल ने कहा कि तू परेशान क्यों होती है, ये मदीने की सरजमीन है, यहाँ जहाँ तेरी यहूदी कौम रहती है यहाँ नबी का कलमा पढ़ने वाले भी रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले यहाँ रहते हैं। किसी मोहम्मद अरबी के गुलाम को आवाज दे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहूदी औरत ने कहा था, है कोई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला जो मेरी इज्जत को बचा ले। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना उस यहूदी औरत ने कहा था तो नबी का गुलाम एक नौजवान मेरे मुस्तफा का गुलाम निहत्ता बेसरो सामान, अल्लाह अकबर, उस यहूदी औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए आ गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान मुस्तफा का गुलाम, मेरे नबी का गुलाम, एक नौजवान ना हाथ में कोई तलवार है, बेसरो सामान है, और उस यहूदी औरत की इज्जत को बचाने के लिए आया, चारों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उन चारों ने कहा क्या करने के लिए आया है? मुस्तफ़ा के गुलाम ने कहा इसकी इज्जत को बचाने के लिए आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन चारों यहूदियों ने कहा था तू इसकी इज्जत को क्यों बचाने के लिए आया है? ये तेरे ख़ानदान की नगी है, ये तेरे कबीले की नगी है, ये मुसलमान नगी है, ये तो यहूदिया है, तेरा इससे क्या ताल्लुक़ है? तो जरा सुनो मुसलमानों, इन नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे इस्लामी भाइयों, जब यहूदियों ने कहा था ए तू तो मुसलमान है, ये तेरे खानदान की नगी है, तेरे कबीले की नगी है, ये मुसलमान नगी है, फिर तू इसकी इज्जत को बचाने क्यों आया है? तो मुस्तफ़ा के गुलाम ने कहा था कि मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी का गुलाम। और जब नबी का गुलाम हूँ मैं, इस यहूदी औरत ने मेरे नबी का नाम लेकर मुझको पुकारा है, और जब मुसलमान अपने नबी का नाम सुनते हैं तो वो जात और बिरादरी को नहीं देखते, वो धर्म को नहीं देखते, वो तो मदीने वाले आका के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं, वो तो अपने नबी के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं। बरादरान इस्लाम कहने लगे चारों हमसे लड़ने के लिए आया, हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है, क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार लगी है? क्या तुझे अपनी जवानी से मोहब्बत लगी है? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार लगी है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन चारों यहूदियों ने कहा था देख हमारे पास पावर है, हमारे पास तलवार है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, बेसरो सामान है, इसके बावजूद भी तू हमसे लड़ने के लिए आजा है। तो नबी के गुलाम ने कहा था ए यहूदियों सुन लो, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, और नबी के गुलाम जब मैदान जंग में आते हैं तो अपने साथ तलवार लेकर नहीं आते, मदीने वाले आका का किरदार लेकर आते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की तारीख बताती है कि आने वाहिद में मुख्तसर आने वाहिद में चारों की तलवारों को छीना, उन्हीं की तलवारों से उनके सर को उनके जिस्म से अलग कर दिया। बरातरान इस्लाम एक यहूदिया खातून ने जब देखा कि एक मुसलमान ने मेरी इज्जत को बचाया,
अब ज़रा देखिए कि मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का किरदार कैसा होना चाहिए। जब यहूदिया औरत ने देखा कि एक मुसलमान ने मेरी इज्जत को बचाया, मेरी इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बरातरान इस्लाम उस यहूदिया औरत ने कहा था, ए नबी के गुलाम, जब तेरे किरदार का ये आलम है, तेरे अखलाक का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के किरदार और अखलाक का आलम क्या होगा। उस यहूदिया औरत ने कहा था, ए नबी के गुलाम, ए मुसलमान, कलमा पढ़ा दे, दामन इस्लाम में दाखिल कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों की शान रही है। अल-मुख्तसर, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम ने कलमा पढ़ाया, दामन इस्लाम में दाखिल किया। बरादरान इस्लाम, ये नबी के ग़ुलामों की शान है। ए मेरे दोस्तों, याद रखो, लिहाजा दीनदार बनो, दीनार बनो, नमाजी बनो, बरादरान इस्लाम, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी बीवी भी नमाज की पाबंद बनेगी। तुम जब नमाज पढ़ोगे तुम्हारे बच्चे नमाज के पाबंद बनेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज किस कदर खुराफात शादी के अंदर हो रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कितनी खुराफात शादी में हो रही है। कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता, कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता, लेकिन आजकल का दस्तूर तो यह बन चुका है कि जब शादी होती है, अल्लाह अकबर, सर पर सेहरा सजाया गया, मस्जिद में जाता है नवाफिल अदा करने के लिए, लेकिन तरीका क्या है वो देखिए आप जरा, है नवाफिल अदा कर रहा है, वीडियो बन रही है उसकी। तो वो जो नवाफिल अदा करने जाता है, उसे ये चाहिए था कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करता, मौला तूने मुझे ये शादी जैसी दुल्हन तू मुझे अता फरमा रहा है, मौला तेरा लाख लाख शुक्रिया। वो नवाफिल शुक्राने के कहे जाते हैं। ये बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में जाकर शुक्र अदा करता है, शुक्र के नवाफिल अदा किए जाते हैं। लेकिन आजकल का माहौल तो ये बन चुका है कि उसकी भी वीडियो बनती है। और एक तो इतना बड़ा अजीब इंसान मैंने देखा, खुद मेरे सामने का वाकया ये पेश आया कि शायद ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में नमाज अदा की ही नहीं थी। मालूम है क्या हुआ? सेहरा उतारा, जब वो वुजू करने बैठा, कोट पहने हुए था, उसने हाथ धोए, समझे ना, चेहरा धोया, और मैं खड़ा हुआ देख रहा था। दो तीन जो मुस्टंडे हो ना, उनके जो दाएं बाएं रहते हैं शादी के दिनों में, समझे ना, वो दाएं बाएं थे, समझे ना, उन्हें भी तौफीक न थी जो ये बता देते कि इस तरह वुजू नहीं होता। उसने जो है बरादरान इस्लाम ऐसे ही वुजू किया। मैं आया, मैंने भाई क्या कर रहे हैं आप, ये वुजू नहीं होता, कोट उतारिए आप अपना। उसने कोट उतारा, उसने वुजू किया, तो दूसरा बता रहा था, अबे अबे हाथ दो, पहले हाथ दो, हाथ, समझे ना, इस तरीके से बता रहा था मौलाना नसरत साहब क़िबला, समझे ना। और उसके बाद जब वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ कि अबे ऐसा कर, इस तरीके से वो कर करके बता दिया, वो खानी आँख से देख रहा था उसे, समझे ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने ज़िंदगी में अपनी नमाज अदा नहीं की थी। बरातरान इस्लाम, ये आज वीडियो कैसेट का मामला ये बन चुका है कि जनाबे वाला कि जब नमाज अदा करता है तो उसकी भी वीडियो बनवाता है। बरातरान इस्लाम, हालांकि आज इस्लामी अहकाम पहुंचाने के लिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए बरादरान इस्लाम ये आलात जदीदा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज पढ़ रहा है, उसकी वीडियो बनवा रहा है। अरे नादान, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता। अगर तुझे नमाज से मोहब्बत है तो पहले फजर की नमाज अदा करता, उसके बाद नफल नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर रब की बारगाह में दुआ करता, ए मालिक व मौला, तूने मुझे कितना हसीन व जमील दिन अता फरमाया है। ए मालिक व मौला, मैं आज अपने नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में दुआ करता, ए मालिक व मौला, मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी में बेशुमार बरकतें अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह तबारक व तआला दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी में रहमतों के दरिया बहा देगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो किस कदर खुराफात हो रखी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नमाज फजर अदा करो, उसके बाद नफल नमाज अदा करो, अल्लाह से दुआ मांगो। नमाज जब अदा करो, दूल्हा जब बनने के लिए तैयार हो, दूल्हा बन गए, नमाज अदा करो। तो इसलिए नहीं कि लोग हमें नमाजी कहते, लोग हमें फैशन के तौर पर नहीं कि हमारी वीडियो बन रखी है, बल्कि इसलिए मौला तू हमसे राजी हो जा, तेरा महबूब हमसे राजी हो जा। हे अल्लाह हमें अपनी खुशनूदी अता फरमा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाल ये होता है खुराफात शादियों के अंदर कितनी बढ़ती चली जा रही है। बारात जाती है, अल्लाह अकबर, दुल्हन के मकान पर आजकल तो इस्तिकबाल हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्वागत हो रहा है, स्वागत। अल्लाह अकबर, जंगलों में घास खोद रिया, स्वागत हो रहा उसका। आप ये तो देखो जरा, और कितनी महाबदतमीजी होती है। आप ये देखिए, स्वागत में कितनी बड़ी बेहयाई, बेशर्माई। आप ये देखिए जरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूल्हा के साथ 30, 40, 50 बरादरान इस्लाम नौजवान होते हैं। सामने से लड़कियां आती हैं, सर पर रुपट्टा नहीं होता। अल्लाह अकबर, इस्लामी बहने हैं। बरादरान इस्लाम जब स्वागत होता है, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, लड़की है लड़के को छेड़ लगी है। बरादरान इस्लाम, कोई लड़की है अजनबी लड़कों के मुंह में कोई बर्फी का फीस रख रही है, कोई लड्डू दे रखी है खाने के लिए, कोई रसगुल्ला दे रखी है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम। गुनाहों का दरवाजा खुल रहा है, अल्लाह अकबर, अय्याशी का दरवाजा खुल रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मुसलमानों, ये इस्तिकबाल हराम है, ये स्वागत हराम है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुल ला यदखुलून अल जन्नता अल आक़िल वालिदैहि वत्तय्युस वररजुलतु मिनन निसाई। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुमने अपने घर की औरतों को बेपर्दा कर दिया है, तुम अपनी बच्चियों को पर्दे की नसीहत नहीं करते, अपनी घर की औरतों को पर्दे की नसीहत नहीं करते। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो अपने घर की औरतों को पर्दे की नसीहत नहीं करता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। स्वागत, और वहां से कांड हो जाता है। अरे भाई, ऐसा तो ऐसा, एक तो ऐसा था हमारे ही कांटेक्ट में, वो स्वागत से ही आंख मिचोली हुई, दूल्हा का निकाह बाद में हुआ, उसका पहले हुआ। आप ये देखिए, मुरादाबाद की बात है ये, समझे ना। संभल से बारात गई थी, तो दूल्हा का तो निकाह बाद में हुआ और उसका पहले हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने के, स्वागत से सारे काम ये स्वागतों से हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। निकाह होता है, दुल्हन आती है मकान पर, बरादरान इस्लाम आप भी कल लेकर आएंगे। अल्लाह पाक दुल्हन के कदमों को मुबारक फरमाए। बरादरान इस्लाम जब दुल्हन आती है तो किस कदर खुराफात होती है मालूम है? जानते हो क्या हो रहा है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही दुल्हन आती है और दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, मारुति गाड़ी रुक गई, आतिशबाजी शुरू होती है, पटाखे फूटने शुरू होते हैं। जानते हो कैसा वक्त होता है? हमने देखा कि कभी असर की अजान हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, कभी मगरिब की अजान हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, कभी ईशा की अजान हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी आतिशबाजी, ऐसी आतिशबाजी, अजान होती रही, आतिशबाजी होती रही, नमाज हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आतिशबाजी की आवाज अजान की आवाज पर इतनी गालिब आ जाती है कि आतिशबाजी की ये आवाज आती है, अजान की आवाज नहीं आती। बेशक बेशक बेशक, हक है। कितना बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों। मेरे सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि जो अजान के वक्त बातें करता है, मेरे सरकार फरमाते हैं हो सकता है उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। देखिए जरा कितनी वईद है, किस कदर अजाब है, समझे ना। आतिश अजान के होते वक्त बातें करना भी हराम है।
मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अजान का जवाब दो। अब अजान का जवाब कैसे दिया जाता है? अजान पढ़ने वाले ने कहा अल्लाहु अकबर, तुम भी कह दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ने वाले का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बड़ी बात है अजान का जवाब देना? अरे जैसा वो कहे वैसे तुम कह दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अजान होते वक्त जब बातें करना हराम है तो बताओ ए मेरे दोस्तों, ए मेरे इस्लामी भाइयों, ए मेरे नौजवान भाइयों कि जरा सोचो तो सही कि आतिशबाजी जो फजूल खर्ची है अल्लाह पाक कितना नाराज होता है, अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होता है। उसके बाद तुम शिकायतें करते हो कि हमारी बस्ती पे वबा फैल गई है। आज नौजवान मुसलमान भाई हमारे शिकायतें करते हैं कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा मौतें हो रही है, हमारे गांव में बीमारी आम होती चली जा रही है। अरे नादानो, जब तुम आम गुनाह करोगे तो आम बीमारी फैल जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, तुम्हें आतिशबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानते हो जब दुल्हन तुम्हारे मकान पर आए, जानते हो इस्लाम का पैगाम क्या है, क्या करना चाहिए। आओ मुसलमानों में आपको पता चलूं, किताब का नाम है शरीयतुल इस्लाम, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फातिले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फतावा रज़विया की जिल्द अव्वल में नकल फरमाया कि जब दुल्हन तुम्हारे मकान पर आए, जब उसका कदम तुम्हारे घरों में रखा जाए, आला हजरत ने शरीयतुल इस्लाम एक किताब है, आपने उसका हवाला देते हुए फरमाया मिन सुन्नतिन निकाही अन यग़सिला ज़ौजु रिजलैहा व यरुश्शु ज़ालिकल माअ फी ज़बायल फैति युदखिलुल्लाहु तआला बिज़ालिका अल बरका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीने किराम फरमाते हैं कि जब दुल्हन घर में आए तो शौहर को चाहिए कि अपनी दुल्हन के, अपनी बीवी के कदमों पर पानी डाले, उसके कदमों को धोने के बाद उसका पानी एक बर्तन में ले ले, घर के चारों तरफ बखेर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से तुम्हारे घरों में रहमतों के दरिया बहा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह, जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। और खुराफातों का आलम। और जानते क्या होता है, क्या बयान किया? जब दुल्हन आए, शौहर उसके दोनों कदमों को धो ले। मगर बड़ी मुसीबत यह है कि किसी बेचारे ने धोना शुरू कर दिया तो औरतें उसे जान से मार डालेंगी, उसका टैटू दबा देंगी, गला दबा देंगी, उसे देते ये कहेंगे कि मीला बन गया, मीला, समझे ना? है हाँ, अभी से पैर धोने लगा। बात समझ, ये इस्लाम के अहकाम हैं। समझा कब है? ला इल्मी की बुनियाद पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुल्हन जब आती है अल्लाह अकबर, अपने कदमों की रहमतें लेकर आती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। औरत रहमत है, औरत को अल्लाह ने रहमत बनाकर दुनिया में भेजा है। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला जब बेटा अता करता है तो अल्लाह बेटे को नेमत बनाकर भेजता है, बेटी को रहमत बनाकर भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जब अटपटे काम हो रहे हैं ना घरों में, अटपटे काम, ये समझे ना किस कदर गुनाह हो रहे हैं। अभी एक साहब बता रहे थे कि यार हमारे रिश्तेदारों में शादी हुई है, मैं खुद गया, मौलाना साहब है, बता रहे थे 1.5 लाख रुपए में तो लड़की का श्रृंगार हुआ है। 1.5 लाख में आप देखिए खोपड़ी घूम गई, समझे ना? तो मैंने कहा कि यार पूरी जिस्म दोबारा उसका तैयार किया गया है क्या मशीनरी के जरिए? देखिए जरा 1.5 लाख रुपए ना होते हैं तो बता। मैंने कहा, वो कहने लगे कि वो 10,000 रुपए की तो हाथों पे मेहंदी लगी है। आप जरा देखिए 10,000 की मेहंदी, अरे भैया वो इतनी सारी मिल जाए, 500 रुपए की मिल जाती होगी, वो 10,000 का उसमें क्या रखा है? अब गौर कीजिए, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अगर वो पैसा गरीबों की शादी पे खर्च कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? जो हमारी इस्लामी बहनें जो बरातरान इस्लाम, जिसके बाप माँ बाप इंतकाल कर गए और उनके पास सरमाया नहीं है, उन हमारी बहनों को वो पैसा खर्च किया जाए तो कैसा रहेगा?
हैं? बताइए मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये घरों में खुराफातें हो रही है ना शादियों के अंदर। उसके बाद अगर घर में कोई परेशानी लायक हो जाए, दूल्हा के चोट लग जा, या घर में किसी फर्द के चोट लग जाए, या कारोबार में नुकसान हो जाए, या चोरी हो जाए, तो जानते हो क्या क्या बला आम होती है। आज शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, एक मुआशरे के अंदर ये बात आम होती है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के बड़ा मनहूस औरत आई है, बड़ी मनहूस औरत आई है। जिस दिन से ये आई है इतना मनहूस कदम लेकर आई है कि इसके आने की वजह से फला के घर में नुकसान हो गया, हमारे घर में ये नुकसान हो गया, हमारे कारोबार में ये नुकसान हो गया, हमारे बिजनेस में ये नुकसान हो गया, फला के चोट लग गई, इसके शौहर के चोट लग गई है, लिहाजा मनहूस कदम लेकर आई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नादान, तू गुनाह पे गुनाह कर रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, खुराफात पे खुराफात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे नादान तू गुनाह कर रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है तेरे ऊपर। ये तमाम मुसीबतें ये तेरी बीवी की बुनियाद पर लगी है, तेरे अपने अमल की बुनियाद पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मनहूस नहीं बना जा। मदीने वाले आका ने अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ने औरत को ज़हमत नहीं बनाया, रहमत बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह। औरत दुनिया के अंदर रहमत बनकर आई है, जहमत बनकर नहीं आई। औरत का कदम मनहूस नहीं होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, शादियों के अंदर से अपने तमाम ये जितने भी खुराफातें हैं इनका सद्दे बाप करो, इनका दरवाज़ा बंद करो। और बरातरान इस्लाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत, मेरी सरकार ने जिस अंदाज से शादी करने का हुक्म अता फरमाया है, ऐ मुसलमानों, नबी की सुन्नतों के सांचे में ढलकर तुम अपने घरों के अंदर शादियां किया करो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मन न कहा फस्तकमल निस्फद्दीन फलियत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया, जिसने शादी कर ली, उसने अपने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह कैसी इबादत है, निकाह कैसी सुन्नत है। बरातरान इस्लाम, शादी निकाह मेरे मुस्तफ़ा की वो सुन्नत है जो इंसान को गुनाहों से रोक देती है। निकाह वो सुन्नत है मेरे सरकार की जो इंसान की निकाहों को झुका दिया करती है। बरातरान इस्लाम, निकाह गुनाहों से बचाता है, निकाह बुराइयों से बचाता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने निकाह कर लिया उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। फलियत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, और अपना आधा ईमान मुकम्मल करने के लिए अल्लाह से डरता रहे, नमाजों को पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जो निकाह करता है उसका ईमान भी मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा बरातरान इस्लाम, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐ मेरे दोस्तों, बर वक्त निकाह किया करो। बरातरान इस्लाम, और निकाह के अंदर खुराफात नहीं होने चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजकल का हाल तो ये बन चुका है कि अपने आप चाहे उल्टे तवे से काले पर में मुकदमा जीता हुआ है, लेकिन वो गोरी तलाश करेगा कि मुझे अच्छी मिल जाए, मुझे बड़ी हसीनो जमीन मिल जाए, बड़ी खूबसूरत मुझको मिल जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ती, गोरी तलाश कर रहा है, हसीनो जमील तलाश कर रहा है, मुखर्रिबुल अखलाक है। ऐसी ऐसी लड़कियां कि जिनके अखलाक पर कुत्ता लोटा हुआ है। बरातरान इस्लाम ऐसी लड़कियों को तलाश करता है। अरे नादान, अगर तू दुनिया में कामयाबी चाहता है तो हसीनो जमील तलाश ना कर, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की आशिक को तलाश कर ले। मेरे सरकार की बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ को तलाश कर। अगर तूने ऐसी लड़की से निकाह कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुनिया भी आबाद कर देगा, आखिरत भी आबाद कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नेक बीवियाँ तलाश करो, नेक बीवियाँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, बीवी ऐसी तलाश करो कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आने लगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बीवी को देखकर मुस्कुराहट कब आएगी? मेरे सरकार फरमाते हैं, जब वो नेक होगी, जब वो पारसा होगी, जब वो आबिदा साहिदा होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान इरशाद फरमा रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो।